व्यंजन होते कौन कौन से हैं तो देखो, का, खा, गा, घा, ड़ा, च, छ, ज, झ, अय्या, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, थ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। समझिए बातों को। इस प्रकार से ये कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25 और 8, 33। कुल सोए कितने, कुल व्यंजन कितने हो गए, कुल व्यंजन 33। या कुल व्यंजन ना कह के मूल व्यंजन कह दो, ये 33 है मूल व्यंजन। ठीक है, मुख्य रूप से 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ये हो गए व्यंजन। अभी इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत। अब हलंत कैसे पहचाना है, तो जब भी आपको पहचानना हो हलंत क्या होता है, हलंत एक चिन्ह होता है। चलो यहां लिख देते हैं, हलंत क्या होता है, संकेत या चिन्ह। इससे अक्षरों को आधा लिखा माना जाता है। कैसा माना जाता है, आधा लिखा हुआ माना जाता है। जब जब हलंत लगा होगा, संकेत चिन्ह क्या होगा इसका, जैसे मान लो ये कोई अच्छे बनाया, इसके नीचे ऐसे लगा दिया हलंत, ठीक है, तो इसको बोला जाता है हलंत, इस चिन्ह को हलंत। जो नीचे लगा ये तिरछा, इसको हलंत कहा जाता है। ठीक, अब होना क्या है कि हम ये समझ लें पहले कि जब जब किसी भी व्यंजन के नीचे ये हलंत नाम का चिन्ह या संकेत लगा होगा, तभी तभी हमको समझना है कि ये अभी अपने आप में आधा है। कैसा है, आधा है। अब इसको पूर्ण रूप कैसे दिया जाएगा, तो पूर्ण रूप देने के लिए काम है, किसी भी व्यंजन में पूर्ण व्यंजन कैसे बनेगा, तो किसी भी व्यंजन में कोई भी स्वय जोड़ दो, किसी भी व्यंजन में कोई भी स्वय जोड़ दो, कैसा बन जाएगा, पूर्ण रूप बन जाएगा। किसका, व्यंजन का। अब व्यंजन का पूर्ण रूप कैसे बनेगा, देखो भाई, का अपने आप में आधा, ई को ऐड कर दिया, ला अपने आप में आधा, ओ को ऐड कर दिया, सा अपने आप में आधा, ऊ को ऐड कर दिया, न अपने आप में आधा, आ को ऐड कर दिया, ऐसे करके। अब का में ई को ऐड किया तो का पे छोटी की मात्रा, ये पूर्ण रूप हो गया। ला में ओ को ऐड किया तो ला पे ओ की मात्रा, ये पूर्ण रूप हो गया। सा में ऊ को ऐड किया तो सा में ऊ की मात्रा, ये पूर्ण रूप हो गया। ना में आ को ऐड किया तो ना में बढ़िया का डंडा, ये पूर्ण रूप हो गया। इस प्रकार से बनते हैं पूर्ण रूप। किस प्रकार से, इस प्रकार से बनते हैं पूर्ण रूप। जब व्यंजन को पूरा दिखाना हो, पूरा कहना हो, पूरा बताना हो, तो ऐसे ही व्यंजन पूरे बताए जाते हैं। अब आपने वो पढ़ी होगी बारह खड़ी, क्या पढ़ी होगी, बारह खड़ी पढ़ी है, अभी नहीं बचपन में पढ़ी होगी। बारह खड़ी में क्या होता है, इनमें व्यंजनों में 12 प्रकार की स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है। जब स्वरों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनता है भाई, पहली लाइन देखो इसकी होती है कक्का,
किक्की, कुक्कू, केकई, कोकऊ, कंका, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 प्रकार के हो गए भाई। अब इसमें होना क्या है देखो, छोटे आ कछु नहीं तो कोई भी मात्रा नहीं है, बड़े आ का डंडा, छोटी ई को बाईं तरफ से, बड़ी ई को दाईं तरफ से, छोटे ऊ की मात्रा, इसका जो कोना होता है वो ऊपर की तरफ होगा और बाईं तरफ होगा, बड़ी ऊ की मात्रा कोना इसका नीचे की तरफ होगा, दाईं तरफ होगा। एक ही मात्रा दो लग गई है इस पर, सिंगल मात्रा होती है। एक ही मात्रा क्या होती है, स रेखा के ऊपर एक मात्रा। ए की मात्रा क्या होती है, स रेखा के ऊपर दो मात्रा। ओ की मात्रा स रेखा और खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा। ओ की मात्रा स रेखा और खड़ी पाई के ऊपर दो मात्रा। फिर का के लिए बिंदी आती है जो अंकी या अनुस्वार की होती है। फिर का पे आता है विसर्ग, ठीक है। और फिर ये का के नीचे लगाया रा, जो हमने पढ़ा था इसी को समझाया था मैंने, उसमें पढ़ा था कि इसी का जो रा होगा वो नीचे की तरफ होगा ऐसे लटका हुआ। समझ गए बातों को। तो जब बाय खड़ी हमने पढ़ी थी पहले कभी बचपन में, तो ऐसी तो पढ़ी थी कक्का किक्की कुक्कू किक्की कुक्कू कंका, कक्का किक्की कुक्कू किक्की कुक्कू कुक्कू कंका, ऐसे तो पढ़ी थी। तो बस उसी प्रकार से इसमें हम ये समझते हैं कि उसमें जो हमने बाय खड़ी पढ़ा था, वो बाय खड़ी में जितने व्यंजन थे वो अपने पूर्ण रूप में थे, मात्रा लगाकर ही उनको बताया गया था कि हाँ ये पूर्ण रूप है, तब ये जाके पूर्ण व्यंजन बनते हैं। समझ गए बातों को। तो ऐसे ही कितनी बाय खड़ी बनती है, ज्ञानी तक बनती है। ज्ञानी तक आप पूरी की पूरी बाय खड़ी तैयार कर सकते हैं, वो भी इन सभी अक्षरों में क्या लगाकर, स्वर को लगाकर। जब इन अक्षरों में लग जाएगा स्वर या इन अक्षरों में जुड़ जाएगा स्वर, तो स्वर लगाकर उन अक्षरों को कहा जा सकता है पूर्ण, या मान लो वर्ण कह देते हैं, पूर्ण व्यंजन कह दो या वर्ण कह दो। तो वर्ण बनता कैसे है, स्वर को और व्यंजन को जोड़ के, तो बस ये वर्ण बन जाएंगे सारे के सारे आपके। समझ गए बातों को, है ना। तो इस प्रकार से ये बन जाते हैं आपके पूर्ण रूप, किसके, व्यंजन के, या वर्ण कह देते हैं, वर्ण बन गया आपका। अब होना क्या है, इन सभी व्यंजनों को तीन रूप से बांटा गया। कितने रूप से, तीन रूप से। टोटल है कितने, 33 है। तीन रूप से कैसे कैसे, एक तो पहला